सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि वेदव्यास जी महाराज, एक राजा का राजकुमार एक दिन एक वैश्या के घर में गया और संयोग की बात वैश्या किसी और प्रेमी के साथ में व्यस्त थी, तो वो नीचे खड़ा इंतजार करने लगा और तब तक किसी ने गंदगी भरा हुआ बर्तन लिया और ऊपर से पलट दिया। तो जैसे ही पलटा तो उसके सारे कपड़े खराब हो गए, सब कपड़े गंदे हो गए। वो महाराज तुरंत ही वहां से भाग दिया और भागते भागते गया और गंगा में स्नान किया, गंगा में अपने वस्त्रों को डाल करके धोला, गंगा में अपने शरीर को निर्मल किया, फिर उन वस्त्रों को सुखा करके दोबारा उन वस्त्रों को धारण किया। अब मैं ये जो पूछने जा रहा हूं इस बात का उत्तर बहुत गंभीरता से देना। क्या पूछा? वेदव्यास जी महाराज, क्या गंगा में स्नान करने के बाद, गंगा में अपने वस्त्रों को धोने के बाद, गंगा में अपने शरीर को निर्मल बनाने के बाद वो राजकुमार दोबारा वैश्या के घर में जाएगा? बोलो परस्पर वालों, आप भी बोलो। गंगा में स्नान करने के बाद, गंगा में वस्त्रों को धोने के बाद क्या वो बालक दोबारा वैश्या के घर जाएगा? नहीं जाएगा। जिसने गंगा में स्नान कर लिया हो वो दोबारा संसार के विषय वैश्यों में नहीं पड़ेगा। तो वेदव्यास जी महाराज, जिस प्रकार से वो बालक दोबारा लौट करके वैश्या के घर में नहीं जाएगा, उसी प्रकार जिसने भागवत रूपी गंगा में स्नान कर लिया हो वो संसार की विषय वैश्यों में नहीं पड़ेगा, वो लौट करके संसार में नहीं जाएगा। आप लौट जाइए, मैं घर पे नहीं जाऊंगा। सुखदेव भगवान ने मना कर दिया। थोड़ी देर तो वेदव्यास जी रुके रहे। थोड़ी देर रुकने के बाद वेदव्यास जी महाराज पिता हैं और प्री पालने धातु से पिता शब्द का निर्माण होता है, उन्हें पालन करना होता है, इसलिए वो पिता होते। प्रेम तो है ही है। पीछे पीछे फिर से चल दिए। एक जगह पर कुछ कन्याएं नहा रही हैं, कन्याएं स्नान कर रही हैं। एक जगह पर कुछ कन्याएं स्नान कर रही हैं और उन कन्याओं ने देखा क्या कि पहले सुखदेव भगवान निकल गए तो वो नहाती रही, और जैसे ही वेदव्यास जी निकले तो उन्होंने तुरंत झट 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 साड़ी पहन ली। वेदव्यास जी को बहुत बुरा लगा। वेदव्यास जी ने कहा, हम श्राप दे देंगे। हमारा 16 साल का जवान बालक निकल गया और तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, और हम बूढ़े को देखकर तुम्हें शर्म आ रही है, हम श्राप दे देंगे। उन कन्याओं ने कहा, वेदव्यास जी रुको रुको रुको, ठहरो, हमने आपकी पर्दा की है और आपके बालक की पर्दा नहीं की है। आप में और आपके बालक में एक अंतर है, एक भेद है। बोले कौन सा अंतर है? बोले आपकी पर्दा हमने की है, आपके बालक की पर्दा नहीं की है। आपकी दृष्टि में और आपके बालक की दृष्टि में भेद है, अंतर है। कौन सा अंतर है? तदवीक्ष प्रक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदानत सुत से विविक्त दृष्टि। वेदव्यास जी महाराज, आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, और लेकिन आपकी बालक की दृष्टि में तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है। पर्दा तो उससे किया जाता है ना जिसे ये पता हो कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, और जिसे यही नहीं पता है कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है, अंतर क्या है, कौन स्त्री है कौन पुरुष हो, जिसे स्त्री और पुरुष दिखाई ही नहीं देता है, तो उसके सामने पर्दे की क्या जरूरत है? तो बोले इसको स्त्री पुरुष नहीं दिखाई देता। बोले नहीं। तो बोले इसे क्या दिखाई देता है? बोले इसे एक ही चीज दिखाई पड़ती है। कौन सी? सिया राम मय सब जग जानी, 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 सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम
मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जिसे सारे संसार में वही दिखते हैं, तो जो निज ब्रह्म में ही देखही जगत तो कहिसन करही विरोध। जिसे यही नहीं दिखता है कि नारी कौन पुरुष कौन, उसके सामने पर्दे की क्या जरूरत। वेद व्यास जी महाराज, आपकी दृष्टि में एक भेद हो गया है, एक अंतर हो गया है, बीमारी हो गई आपको आंखों की एक। बोले कौन सी बीमारी? बोले दृग दोष हो गया आपको। दृग दोष, आंखों में बीमारी नहीं हो जाती? कई लोगों को हमारे आंखों की बीमारी हो जाती है। आजकल सबसे ज्यादा वो होती है, कौन सा होता है? कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, कई लोगों को हो जाता है आंखों की बीमारी। आपको भी एक आंखों की बीमारी हो गई। बोले कौन सी बीमारी हो गई हमको? बोले महाराज आपको हो गया दृग दोष। दृग दोष का मतलब क्या होता? बोले भेद की दृष्टि। भेद की दृष्टि हो गई है आपको, भेद की दृष्टि। इसका कोई इलाज है? बोले इसका एक ही इलाज है। कौन सा इलाज? श्री गुरु पद मृदु मंजन अंजन, श्री गुरु दोस्त विभंजन, नयन अमिय द्रग दोस्त विभंजन, अगर किसी को अंजन माना होता काजल, अगर गुरुदेव भगवान की चरण की रज का काजल किसी की आंखों में लग जाता है तो उसी दिमाग से, उसकी नजर से, उसके हृदय से भेद की दृष्टि समाप्त हो जाती है। नयन अमी दृग दोष विभंजन, तो बोले क्या मिल जाता है? बोले उसको मिल जाता है क्या? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अगर गुरुदेव भगवान की चरण के रज का काजल अगर किसी की आंखों में लग जाए तो उसे भेद की दृष्टि समाप्त हो जाती है।